निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी बताना है। तो निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी क्या है? यूनिट सेकंड का थर्ड पार्ट है ना। पहले में तो अनुक्रम था, दूसरे में श्रेणी था, अब निरपेक्ष अभिसरण क्या है? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, निरपेक्ष अभिसरण। चैप्टर का नाम अल्टरनेटिंग सीरीज है। लिखो तीसरा चैप्टर सर। हाँ, यूनिट सेकंड का पार्ट थर्ड, अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज, एकांतर श्रेणी क्या है? एकांतर श्रेणी। एकांतर श्रेणी जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि एकांतर श्रेणी जिसके पद एकांतर क्रम में धनात्मक और ऋणात्मक हों उसे एकांतर श्रेणी कहते हैं। एक पद धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, जिस श्रेणी के पद अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव हों उसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग सीरीज, एकांतर श्रेणी बोलते हैं। तो एकांतर श्रेणी की परिभाषा लिखो। परिभाषा, एकांतर श्रेणी। एकांतर श्रेणी एक अनंत श्रेणी जिसके पद एकांतर क्रम में धनात्मक व एक अनंत श्रेणी जिसके एक अनंत श्रेणी जिसके पद एकांतर क्रम में धनात्मक व ऋणात्मक हो। धनात्मक व ऋणात्मक हो, एकांतर श्रेणी कहलाती है। एकांतर श्रेणी कहलाती है। अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाती है। क्या कहलाती है? अल्टरनेटिंग सीरीज। अर्थात निम्न रूप की श्रेणी, अर्थात निम्न रूप की श्रेणी। निम्न रूप की श्रेणी किस रूप की? सिग्मा n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 un। अब देखो n के स्थान पे, देखो n के स्थान पे 1 जब रखोगे तो ये 1 तो -1 की पावर 0 हो जाएगा कि नहीं? और किसी भी पद की पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। तो जब n के स्थान पे 1 रखें तो यहाँ u1 हो जाएगा। तो -1 की पावर 0 तो इसका मान 1 आ जाएगा, तो यहाँ un धनात्मक पद हो जाएगा। अब n के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 से 1 निकलेगा, तो 2 से 1 निकलेगा तो क्या आएगा? 1 रहेगा। तो -1 की पावर 1 का मान माइनस में रहेगा, और यहाँ पे n के स्थान पे 2 रख देंगे तो सेकंड टर्म निगेटिव हो गया। अब n के स्थान पे 3 रखोगे तो 3 -1 तो क्या होगा? तो -1 की पावर 2 नहीं हो जाएगा? -1 की पावर 2, और -1 की पावर 2 का मान क्या होता है? पॉजिटिव। -1 की पावर 2 तो +1 आ जाएगा। तो यहाँ पे u3 क्या होगा? धनात्मक, और u4 ऋणात्मक, u5 धनात्मक ऋणात्मक आते जाएंगे। नहीं समझ में आई बात है? n के इसका n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब इसका खोलोगे तो n का मान पहले 1 रखोगे, तो -1 की पावर 1 u1, फिर -1 की पावर 2 -1 u2, फिर -1 की पावर 3 -1 u3, फिर क्या लिखेंगे? -1 की पावर 4 -1 u4, फिर -1 की पावर क्या? 5 -1 u5 डैश डैश। तो यहाँ देखो -1 की पावर क्या आएगा? 0 ना, u1, -1 की पावर 1 u2, -1 की पावर क्या? 2 u3, ये क्या आएगा? -1 की पावर 3 u4, -1 की पावर 4 u5, ऐसे डैश डैश। अब -1 की पावर 0 तो 1, तो 1 इंटू u1, -1 की पावर -1 तो ये -u2, -1 की पावर 2 तो पॉजिटिव u3, -1 की पावर 3 तो निगेटिव u4, -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव तो u5। तो एक पॉजिटिव निगेटिव है। तो ये निम्न रूप की श्रेणी एकांतर श्रेणी कहलाती है। निम्न रूप की श्रेणी एकांतर श्रेणी कहलाती है। एकांतर
श्रेणी अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाती है, सीरीज कहलाती है, जिसके पद एकांतर क्रम में धनात्मक व ऋणात्मक हो उसे क्या बोलते हैं? एकांतर श्रेणी। अब लिखो एकांतर श्रेणी की अभिसारिता के लिए लेबनीज का परीक्षण। एकांतर श्रेणी के अभिसारिता के लिए लेबनीज का परीक्षण, लेबनीज का परीक्षण, लेबनीज परीक्षण। तो देखो माना सिग्मा n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n -1 un इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 माइनस प्लस u5 माइनस u6 डैश डैश। एक अनंत एकांतर श्रेणी है, एक अनंत एकांतर श्रेणी, एक अनंत एकांतर श्रेणी है, अनंत एकांतर श्रेणी है। ठीक है। तो यदि नंबर फर्स्ट श्रेणी के पद एकांतर क्रम में धनात्मक और ऋणात्मक हो, श्रेणी के पद एकांतर क्रम में धनात्मक व ऋणात्मक हो, धनात्मक व ऋणात्मक हो, धनात्मक व ऋणात्मक हो। दूसरी श्रेणी एक दृष्टि ह्रासमान हो, श्रेणी एक दृष्टि ह्रासमान हो, एक दृष्टि ह्रासमान हो। और तीसरा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 0 हो। तो दी गई एकांतर श्रेणी अभिसारी श्रेणी तो दी गई एकांतर श्रेणी तो दी गई एकांतर श्रेणी अभिसारी श्रेणी के एकांतर श्रेणी अभिसारी होती है। श्रेणी के पद एकांतर क्रम में धनात्मक और ऋणात्मक हो, श्रेणी एक दृष्टि ह्रासमान हो, श्रेणी एक दृष्टि ह्रासमान हो और उसके जन्मे पद की लिमिट निकाले तो 0 आए तो तब एकांतर श्रेणी क्या होती है? अभिसारी होगी। क्या हो? श्रेणी के पद एकांतर क्रम में धनात्मक ऋणात्मक हो और उसके पद एक ही दिशा में घटते जा रहे हों, आगे वाला पद कम आता हो पीछे वाले से,
एक दृष्ट ह्रास मान हो और उसके n वें पद की लिमिट निकाले तो शून्य आए, तो लेबनिज परीक्षण से दी गई श्रेणी क्या होगी, दी गई एकांतर श्रेणी क्या होगी, अभिसारी होगी। क्या होगी, अभिसारी, लेबनिज परीक्षण से। ठीक है ना, लिख लेते ना। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए एकांतर श्रेणी, एकांतर श्रेणी 1 माइनस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/5 का फैक्टोरियल माइनस 1/7 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश -1 की पावर n-1 और 2n-1 का फैक्टोरियल। अभिसारी श्रेणी है, अभिसारी श्रेणी है। तो लेबनिज परीक्षण लगाओ। तो पहला क्या है, चूंकि दी गई श्रेणी के पद एकांतर क्रम में धनात्मक और ऋणात्मक है, तो पहली शर्त का पालन हो रहा है कि नहीं। इसके पद कम होते जा रहे हैं आगे वाले, जैसे 3 का फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल तो 3 गुणे 2 गुणे 1 तो 1/6 आएगा। 5 का फैक्टोरियल तो और छोटा होगा, एक में बहुत बड़ी 3 का फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल बड़ा होगा। एक में जब 5 के फैक्टोरियल का भाग देंगे तो 1/3 के फैक्टोरियल से ये वाला पद तो छोटा ही होगा। ठीक है, जैसे 3 का फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 है, और 5 का फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है, तो 1/1 ये तो 1/6 हुआ। और ये क्या हुआ, 1/5 × 20 × 60 × 120। इन दोनों में कौन छोटा, 120 है ना छोटा। 1/6 से 1/20 छोटा है कि नहीं है, और 1/7 का फैक्टोरियल और छोटा होगा, आगे और छोटा होगा। तो एक दृष्टि ह्रासमान है कि नहीं है, एक दृष्टि ह्रासमान है। और इसके पद एकांतर क्रम में धनात्मक और ऋणात्मक है। और n पद ये है, n के स्थान पे इन्फिनिटी रख दोगे तो 2 गुणे इन्फिनिटी -1 तो इन्फिनिटी रहेगा, तो बटे में इन्फिनिटी तो 0 आ जाएगा, तो इसके n पद की लिमिट 0 भी होगा। ये सीरीज लेबनिज प्रमेय की तीनों शर्तों का पालन कर रही है। जब लेबनिज परीक्षण के तीनों शर्तों का पालन कर रही है तो ये श्रेणी क्या होगी, अभिसारी। पहली शर्त क्या है, श्रेणी के पद एकांतर क्रम में धनात्मक और ऋणात्मक हो, तो हैं एकांतर क्रम में धनात्मक और ऋणात्मक। दूसरी शर्त क्या है, एक दृष्टि ह्रासमान होता है, एक दृष्टि ह्रासमान भी, और इसके n पद की लिमिट क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। तब लेबनिज के तीनों शर्तों का पालन हो रहा है, इसलिए ये सीरीज क्या हुई, अभिसारी हुई, अभिसारी हुई। तो क्या लिखोगे, नंबर फर्स्ट, चूंकि दी गई श्रेणी के पद एकांतर क्रम में धनात्मक व ऋणात्मक है, साथ ही 1/3 का फैक्टोरियल बड़ा है 1/5 के फैक्टोरियल से, बड़ा है 1/7 के फैक्टोरियल से आता जा रहा है। स्पष्टता दी गई श्रेणी एक दृष्टि, स्पष्टता दी गई श्रेणी एक दृष्टि ह्रासमान है, एक दृष्टि ह्रासमान है। तीसरा क्या है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, un इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 अपॉन 2n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू -1 की पावर क्या होगा, इन्फिनिटी -1 अपॉन 2 गुणे इन्फिनिटी और -1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा, ऊपर कुछ भी हो चाहे।
-1 की पावर चाहे इन्फिनिटी लिखे रहो, अपान क्या होगा, इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0। तो लिमिट तो 0 आ रही है। तो चूंकि दी गई सीरीज लेबनिज प्रमेय की तीनों शर्तों का पालन कर रही है, चूंकि दी गई सीरीज, दी गई श्रेणी लेबनिज परीक्षण की ये तीनों शर्तों का पालन करती है, लेबनिज परीक्षण के तीनों शर्तों का पालन करती है, इसलिए यह श्रेणी एक अभिसारी श्रेणी है। क्या है, अभिसारी श्रेणी, कन्वर्जेंट सीरीज है। कन्वर्जेंट, अपसारी होता तो डाइवर्जेंट बोलते, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, श्रेणी के पद एकांतर क्रम में धनात्मक और ऋणात्मक होने चाहिए, एक दृष्टि ह्रास मान होना चाहिए, अजन्मे पद की लिमिट क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। जब 3 शर्तों का कोई पालन करती है कोई श्रेणी, तो वे क्या होती है, अभिसारी। लेबनिज परीक्षण से दी गई श्रेणी क्या हुई, अभिसारी हुई। अब आता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, निरपेक्ष अभिसरण। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, निरपेक्ष अभिसरण, निरपेक्ष अभिसरण, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। लिख लेते ना, अब निरपेक्ष अभिसरण क्या होता है, देखो। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, तो निरपेक्ष अभिसरण की परिभाषा लिखो, माना सिग्मा UN एक अनंत श्रेणी, एक अनंत श्रेणी है, जिसके सभी पद अथवा अंशतः पद ऋणात्मक हैं, जिसके सभी पद अथवा अंशतः कुछ अंशतः पद ऋणात्मक हैं, कुछ धनात्मक हैं, कुछ ऋणात्मक हैं। यदि इस श्रेणी के सभी पदों के निरपेक्ष मानों की श्रेणी, यदि इस श्रेणी के सभी पदों के निरपेक्ष मानों से बनी, सभी पदों के निरपेक्ष मानों से यदि इस श्रेणी के सभी पदों के निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी सिग्मा UN का मॉड अभिसारी श्रेणी है, अभिसारी श्रेणी है, अभिसारी श्रेणी है। तो दी गई श्रेणी निरपेक्ष, तो दी गई श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी कहलाती है, निरपेक्ष
अभिसारी, निरपेक्ष अभिसारी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज कहलाती है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज कहलाती है। ठीक है ना। जैसे मान लो कि ऐसी श्रेणी, कोई श्रेणी दी गई जिसमें कुछ पद धनात्मक है, कुछ ऋणात्मक है, या सभी पद ऋणात्मक हैं या कुछ पद ऋणात्मक हैं, तो उन पद जो ऋणात्मक पद हैं उनको धनात्मक बना दो। निरपेक्ष मान ले लो तो धनात्मक बन जाएगा। उन सभी पदों का निरपेक्ष मान ले लोगे तो सब पद क्या हो जाएंगे? धनात्मक। और जब सब पद धनात्मक हो जाएंगे तो धनात्मक पदों से जो श्रेणी बनी है तो वे अभिसारी है। किसी परीक्षण से आप सिद्ध कर दो कि अभिसारी है, निरपेक्ष मान लेने के बाद जो सीरीज बनी है, तब फिर दी गई श्रेणी को हम निरपेक्ष अभिसारी कहेंगे। ठीक है। कोई श्रेणी के पद ऋणात्मक है, कोई धनात्मक है, तो सबको धनात्मक कर दो, और धनात्मक से पदों से जो सीरीज बने वे अभिसारी हो जाती है, तो दी गई श्रेणी को कहेंगे निरपेक्ष अभिसारी। ठीक है। दी गई सीरीज में क्या हो, कुछ पद धनात्मक हो, कुछ ऋणात्मक हो, तो जो ऋणात्मक है उनको धनात्मक बना दो, इसका मतलब निरपेक्ष मान ले लिए उनका। ठीक है। जैसे -3 का निरपेक्ष मान निकालोगे तब भी 3 आएगा ना, और 3 का निरपेक्ष मान लोगे तब भी 3 आएगा। तो सब पदों का निरपेक्ष मान ले लिए तो सब पद में धनात्मक ना आ जाएगा, पहले तो कुछ में ऋणात्मक भी था। तो निरपेक्ष मानों से बनी जो सीरीज है यदि अभिसारी है तो दी गई श्रेणी को कहते हैं निरपेक्ष अभिसारी। और निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी यदि अपसारी है, ठीक है, तो क्या कहलाएगी? दी गई सीरीज कहलाएगी सापेक्ष अभिसारी। क्या कहलाएगी? सापेक्ष अभिसारी। तब दी गई श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज कहलाती है। क्वेश्चन है एक ठो, निम्न की श्रेणी के निरपेक्ष अभिसरण का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन, निम्न की श्रेणी निम्न लिखित श्रेणी के निरपेक्ष अभिसरण का परीक्षण कीजिए। सीरीज क्या है? 1 - 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस डैश डैश माइनस, ये देखिए लिखो, दी गई अनंत श्रेणी, दी गई अनंत एकांतर श्रेणी, एकांतर श्रेणी है। क्या है? 1 - 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 4 डैश डैश। तब हमें इस श्रेणी के निरपेक्ष अभिसरण का परीक्षण करना है। तब हमें इस श्रेणी की निरपेक्ष अभिसरण का परीक्षण करना है। निरपेक्ष अभिसरण का परीक्षण करना है। निरपेक्ष अभिसरण का परीक्षण करना है। तो इस श्रेणी के सभी पदों के निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी, इस श्रेणी के सभी पदों के निरपेक्ष मानों से
बनी श्रेणी क्या होगी? सबको धनात्मक कर दो। सिग्मा मॉड ऑफ यू एन 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 4 डैश डैश। लेकिन ये अब देखो, ये स्पष्टतः एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, इसमें अनंत पद है ना। स्पष्टतः यह श्रेणी एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी है जिसका पदानुपात r बराबर क्या होगा? दूसरा पद भागे पहला पद। दूसरा पद क्या है? 1/2, पहला पद 1/2 जो कि 1 से छोटा है, तथा हम जानते हैं कि जिस अनंत गुणोत्तर श्रेणी का पदानुपात 1 से छोटा होता है वह अभिसारी होती है। एक थ्योरम पढ़े हैं। तथा हम जानते हैं कि जिस अनंत गुणोत्तर श्रेणी का पदानुपात 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, वह अनंत गुणोत्तर श्रेणी, वह अनंत गुणोत्तर श्रेणी अनंत गुणोत्तर श्रेणी अभिसारी होती है, अभिसारी होती है। क्या होती है? अभिसारी होती है। तो दी गई श्रेणी के सभी पदों के निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी क्या हो गई? अभिसारी। तो दी गई श्रेणी क्या होगी? निरपेक्ष अभिसारी। तो दी गई श्रेणी क्या होगी? निरपेक्ष अभिसारी। तो क्या करोगे? चूंकि दी गई श्रेणी के सभी पदों के निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी अभिसारी है, इसलिए दी गई श्रेणी क्या होगी? निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी होगी। तो लाइनों लिख सकते हैं, चूंकि दी गई श्रेणी के सभी पदों के निरपेक्ष मान ने जो ऋणात्मक पद को धनात्मक बना दो। निरपेक्ष मानों, चूंकि दी गई श्रेणी के सभी पदों के निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी, निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी सिग्मा मॉड यूएन एक अभिसारी श्रेणी है, अभिसारी श्रेणी है। इसलिए दी गई श्रेणी एक निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी है, निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी है। इसलिए दी गई श्रेणी एक निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी है। क्या है? निरपेक्ष अभिसारी। तो कोई श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी कब होती है? जब उस श्रेणी के सभी पदों के निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी क्या हो जाए? अभिसारी। निरपेक्ष मानों यानी सब धनात्मक कर दो सभी पदों को।
तो एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी आ जाता है। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का पदानुपात क्या है, 1/2 आ रहा है। और जिस अनंत गुणोत्तर श्रेणी का पदानुपात 1 से कम होता है वह श्रेणी क्या होती है अभिसारी। पीछे थ्योरम प्रूव किए हैं, R² R³ वाला। अब देखो सापेक्ष अभिसारी। सापेक्ष अभिसारी कंडीशनल कन्वर्जेंट, कंडीशनल कन्वर्जेंट सापेक्ष अभिसारी। माना सिग्मा यूएन, इसकी परिभाषा देखो, माना सिग्मा यूएन एक अभिसारी श्रेणी है, एक अभिसारी श्रेणी है, किंतु इस श्रेणी के समस्त पदों के, किंतु इस श्रेणी के सभी पदों के निरपेक्ष मान, सभी पदों के निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी किंतु इस श्रेणी के सभी पदों के निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी सिग्मा यूएन एक अपसारी श्रेणी है, एक अपसारी श्रेणी है। तब दी गई श्रेणी सापेक्ष अभिसारी कहलाती है, सापेक्ष अभिसारी श्रेणी कहलाती है। दी गई जो सीरीज है वो क्या है, अभिसारी है, कन्फर्म पता है, लेकिन पदों के जो इसके सभी पदों का निरपेक्ष मान निकाल लें, और सभी पदों का निरपेक्ष मान निकाल लें और उससे जो सीरीज बन जाती है तो वे सीरीज क्या हो, अपसारी हो जाए। तो दी गई श्रेणी को क्या बोलेंगे, सापेक्ष अभिसारी बोलेंगे, अभिसारी पर नहीं बोलेंगे, सापेक्ष अभिसारी। दी गई श्रेणी अभिसारी हो, कन्फर्म पता हो, फिर पदों के सभी पदों का निरपेक्ष मान कर दे, निरपेक्ष मान में सब पद को ऋणात्मक धनात्मक बना दें, फिर उसका अपसारितक परीक्षण करें, वो श्रेणी अपसारी आ जाती है। तो दी गई श्रेणी क्या कहलाएगी, सापेक्ष अभिसारी। क्या कहलाएगी, सापेक्ष अभिसारी कहलाएगी। एक क्वेश्चन लेते हैं सापेक्ष अभिसारी का। क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए कि श्रेणी सिग्मा यूएन इज इक्वल टू 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस डैश डैश। सापेक्ष अभिसारी श्रेणी है, सापेक्ष अभिसारी श्रेणी है, सापेक्ष अभिसारी श्रेणी है। ठीक है। अब देखो ये क्या जानते हो, अभी तो इसको पहला जब बताए हैं आपको अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज में इसी क्वेश्चन को बता चुके हैं
कि इस श्रेणी के देखो पद एकांतर क्रम में धनात्मक व ऋणात्मक है, एकांतर क्रम में धनात्मक व ऋणात्मक है। और इसके n वें पद की लिमिट क्या है? n वें पद की लिमिट 0 है। और क्या बताए थे? एक दृष्टि ह्रासमान भी है। इसके पद आगे जितने आते जाएंगे वो सब छोटे होते जाएंगे कि नहीं है। 1/2 छोटा है 1 से, 1/3 और छोटा है 1/2 से भी, 1/4 और छोटा है 1/3 से भी, 1/5 और छोटा है 1/4 से भी, 1/6 और छोटा है। ये क्या है? एक दृष्टि ह्रासमान है। इसके पद एकांतर क्रम में धनात्मक व ऋणात्मक हैं। और इसके n वें पद की लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये सीरीज लेबनिज परीक्षण के सभी शर्तों का पालन करती है, इसलिए यह सीरीज क्या होगी? अभिसारी होगी। लेकिन इस श्रेणी के पदों, सभी पदों के निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी जो होगी वे क्या हो जाएगी? अपसारी हो जाएगी। अपसारी हो जाएगी। क्यों अपसारी हो जाएगी? पी श्रेणी परीक्षण, यहाँ पे क्या होगा? पी श्रेणी परीक्षण लगा देंगे तो यहाँ n की पावर n इसका n वां पद होगा, तो n की पावर 1/n आएगा, तो n की पावर 1 लिख सकते हैं। तो पी से तुलना करेंगे तो 1/n की पावर पी से तुलना करो तो पी का मान 1 रहेगा। तो पी का मान 1 रहने पर सीरीज क्या होती है? अपसारी। पी का मान 1 से बड़ा होने पर अभिसारी, पी श्रेणी परीक्षण से। तो ये निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी पी श्रेणी परीक्षण से क्या हो जाएगी? अपसारी, अपसारी हो जाएगी। तो दी गई श्रेणी तो है, इसे डायरेक्ट देखें तो दी गई श्रेणी क्या है? अभिसारी है, अभिसारी है, लेकिन निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी अपसारी है, इसलिए यह श्रेणी सापेक्ष अभिसारी कहलाएगी, सापेक्ष अभिसारी कहलाएगी। तो क्या करें? तो यहाँ पे देखो लेबनिज परीक्षण इसमें लग सकता है। तो नंबर फर्स्ट हल इसका, नंबर फर्स्ट, चूँकि दी गई श्रेणी के सभी पद, चूँकि दी गई श्रेणी के पद एकांतर क्रम में धनात्मक व ऋणात्मक है, चूँकि दी गई श्रेणी के पद एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम में धनात्मक व ऋणात्मक है, एकांतर क्रम में धनात्मक व ऋणात्मक है। दूसरा क्या है? चूंकि दी गई श्रेणी के पद एकांतर क्रम में धनात्मक व ऋणात्मक हैं, फिर तथा यह श्रेणी एक दृष्टि ह्रासमान है, एक दृष्टि ह्रासमान है, एक दृष्टि ह्रासमान है। तथा un बराबर क्या होगा? -1 की पावर n -1 अपान n। तो इसको लिमिट निकालोगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी -1 की पावर n -1 अपान n। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? -1 की पावर इन्फिनिटी -1 अपान इन्फिनिटी, तो -1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ना आया अपान इन्फिनिटी, तो इसका मान होगा +-1 अपान इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा। n का मान सम पूर्णांक रहेगा तो इसका मान +1 आएगा, विषम पूर्णांक रहेगा तो -1 आएगा, 0। तो n पद की लिमिट भी 0 आ गई। देखो स्पष्टतः यह श्रेणी लेबनिज परीक्षण के सभी प्रतिबंधों का पालन करती है। स्पष्टतः यह श्रेणी लेबनिज परीक्षण के तीनों प्रतिबंधों का पालन करती है। इसलिए यह श्रेणी लेबनिज परीक्षण से अभिसारी है। क्या है? अभिसारी है। किंतु इस श्रेणी के सभी पदों के, किंतु
इस श्रेणी के सभी पदों के निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी सिग्मा मॉड ऑफ यूएन बराबर 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + डैश डैश। तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा UN = सिग्मा 1/n की तुलना पी श्रेणी से करने पर, पी श्रेणी क्या है, सिग्मा 1/n की पावर p से करने पर, p n की पावर p है, n की पावर यहाँ 1 है, तो p बराबर 1, तो क्या हुआ, निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी क्या है, अपसारी हो गई। इस प्रकार दी गई श्रेणी के सभी पदों के निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी क्या हो गई, अपसारी है। इस प्रकार दी गई श्रेणी के सभी पदों के निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी सिग्मा UN मॉड ऑफ UN पी श्रेणी परीक्षण से क्या है, परीक्षण से अपसारी है। इसलिए दी गई श्रेणी सापेक्ष अभिसारी है, सापेक्ष अभिसारी कंडीशनल कन्वर्जेंट है, निरपेक्ष अभिसारी, निरपेक्ष नहीं सापेक्ष अभिसारी है ना।